दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो अब ये जो है ये किसका पार्ट आएगा, ये सब है किसका, गैनोसियम का, है ना। यहां शुरू करेंगे किसका, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। यहां पे ना देखो एमएमसी, वहां पे भी एमएमसी था और यहां पे भी है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना होगा, अगर मेल वाला होगा तो एम मतलब माइक्रो, अगर फीमेल होगा तो एम मतलब मेगा। तो ये मेगा स्पोरोजेनेसिस में जब होगा तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये कहां पे होगा, ओवरी में अर्थात ओव्यूल में, है ना। और वहां पे कहां क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, है ना। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इन अ सिंगल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस का काम न्यूट्रिशन देना होता था, बताए थे ना। ये जो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट का मतलब समझते हो आप लोग, हाँ डिफरेंशिएट का मतलब, हाँ ये वो वाला अलग वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिफरेंशिएट अलग वाला डिफरेंशिएट नहीं है। ये जानते हो क्या है, ये लिखा है यहाँ पे, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी। जो जैसे अगर मान लो, अगर हम मानते हैं यहाँ पे, अगर मान लो एक कोई सेल है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वाह। अब जैसे ये कोई सेल है, अगर हम मान लिए इस सेल को, ये सिंपल सेल है, ध्यान समझना, ये क्या है, सिंपल सेल। अगर ये सेल डेवलप होके कॉम्प्लेक्स बन गई, साइज नहीं बढ़ा, क्या बढ़ गया, सेल कॉम्प्लेक्स हो गई। जैसे जब जब बेबी छोटा रहता है तो अभी उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद उसकी ऑप्टिमम हाइट आ जाएगी। तो अभी उसकी हाइट तो बढ़ गई है, अभी दिमाग नहीं बढ़ा है, बात समझ गए ना। जैसे तुम लोग का हाइट मतलब पहुंच गई, लेकिन दिमाग अभी नहीं है। दिमाग कब बढ़ेगा, कुछ दिन बाद, जब समझोगे अच्छा अब दिमाग आया। एक होता है ना अकल का दांत आना, सुनते हो, कभी सुने हो, बोले अभी नहीं आया। तो ये मतलब जब सिंपल से कुल मिलाकर जब ये होगा कॉम्प्लेक्स, है ना, जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर कोई चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है, मतलब उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, बात समझ गए ना। जैसे देखो कि आजकल कुछ बच्चे 12th में ही हैं, लेकिन ऐसे दिखते हैं कि ऐसा लगता है बहुत बड़े, एकदम हैवी दैवी, है ना, देख लग जाएगा, मतलब डर लगता है यार ये 12th का है, ये कहीं बहुत कुछ कर तो नहीं चुका है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी वो ग्रोथ किया है, अभी वो क्वालिटी उसमें डेवलप नहीं हुआ। तो ऐसे सेल भी होती है, जब सेल डेवलप होती है ना, तो पहले सेल ग्रोथ करती है, फिर उसको क्वालिटी डेवलप, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट होना, बात समझ गया ना। तो ये बात यहाँ पे थी। तो ये जो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। अब माइक्रोपाइलर रीजन देखो, दो रीजन था उसमें, एक चैलेजल और एक माइक्रोपाइलर रीजन, है ना, ऑफ द अदर न्यूक्लियर। अब इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। मतलब जहां पे बनेगा वो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा, है ना, तभी उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और ये एमएमसी अंडरगो द मियोसिस। देखो ये क्या बनेगा, मियोसिस। जब ये मियोसिस होगा तो यहां क्या बनेगा, 4 मेगा स्पोर बनेगा। अभी इसमें 4 मेगा स्पोर बन रहा है, लेकिन अब इसी में से अभी 4 मेगा में से 3 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। तो कितना बच जाएगा, केवल 1। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, जो चारों बन रहे थे, चारों क्या डेवलप करा देते, पोलन ग्रेन, है ना। तो ये क्या है, देखो ये वाला ये ऐसे होता है, देखो ये सिंगल था, फिर धीरे धीरे डेवलप हो गया, ये 4 बनेगा। लेकिन इस डायग्राम ज्यादा अच्छा तुम लोग को यहाँ पे समझ में आएगा, जो हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा कि हम समझाएंगे कैसे बना। देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझा गया है। देखो क्या है, सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा कि एक सेल रहेगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये वाली सेल। जब मेल गैमेट बना था वहां पे भी एक सेल से स्टार्ट हुआ था, जो कि जर्म सेल कहलाएगा, क्योंकि जर्म सेल से गैमेट बनता है। तो यहाँ पे पूरा बहुत सारा सेल है, और इसी में ये सेल एक बन जाएगी, इसको बोला गया था प्राइमरी ऑर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा है, प्राइमरी ऑर्किस्पोरियल। अभी इस सेल का होगा माइटोसिस। जब होगा क्या होगा, यहां क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा तो जो ये यहां पे एक सेल थी, जैसे देखो यहां बहुत सारी सेल, जैसे मान लो एग्जांपल हम बनाए, यहां बहुत सारी सेल हैं पहले। अब इसी किसी सेल में से डेवलप होके मेगा स्पोर बनना है, तो इसी बहुत सारी सेल में से कोई एक सेल सेलेक्ट हो जाएगी, कोई एक सेल सेलेक्ट हो गई। अब यही सेल आगे चल के मेगा स्पोरोजेनेसिस में इन्वॉल्व होगी। तो जैसे यहां क्या था, देखो यहां बहुत सारी सेल थी,
एक सेल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। अब वो क्या कहलाई, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। अब देखो आगे चल के इसमें होगा माइटोसिस, तो माइटोसिस के थ्रू ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। बात समझ गए, कौन, ये माइटोसिस हुआ इसमें, और ये क्या दो पार्ट में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब देखो जब डिवाइड होती क्या लगेगा, प्राइमरी पेराइटल सेल। और ये जो होता है ये बाद में इंटेगुमेंट, देखो सॉरी, इसमें जब डिवाइड होगी इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगी ऊपर वाली प्राइमरी पेराइटल सेल और एक बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहां एक सेल था, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ क्या बन गया, दो सेल। एक क्या बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा क्या बनाया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो प्राइमरी वाली पेराइटल सेल है ये क्या बना देगा, इंटेगुमेंट। ओव्यूल का जो बाहर का लेयर है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। उसमें दो पार्ट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो एक बना देगा इंटेगुमेंट, और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है अब ये आगे चल के इसका डिवीजन होगा। अब देखो ये मान लो अब हम इसको बाहर निकाल लिए क्योंकि इसी को मेन करना है, तो ये यहां पे आ गया। अब जो यहां पे आया तो ये कहलाया एमएमसी अर्थात मेगा स्पोर मदर सेल। बात समझ गया ना। तो यहां से देखो यहां से क्या कहां तक पहुंच गए, मेगा स्पोर मदर सेल तक। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल में अब यहां पे होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो इसका पोलैरिटी नंबर क्या हो जाता है, हाफ। अगर क्रोमोसोम नंबर मान लो 46 क्या जाएगा 23, जो भी होगा सबका अलग अलग होता है। तो अब इसमें देखो मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो ये 2n रहेगा और जो ये बनेगा क्या हो जाएगा, n। बात समझ गया। लेकिन एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर। अब ये 4 मेगा स्पोर प्रकार का एक लीनियर टेट्राड के फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा, लीनियर टेट्राड। इसे मान लो ये 4 है, अभी चारों इकट्ठा है ऐसे ऐसे, और ये दिखाई दे रहा है ना एकदम लीनियर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। बात समझ गए। कुछ दिन बाद धीरे धीरे क्या होगा, कुछ दिन बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो 4 है इन 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। बात समझ रहे हो, ध्यान समझना। हाँ यहां पे, हाँ देखो यहां देखो, पहले यहां समझो। देखो यहां किसका हुआ, प्राइमरी आर्किस्पोरल थी, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। तो इसमें 2 सेल बन गई। अभी हमें इसके जो बाहर सेल है उससे मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो ये डिवाइड होना शुरू हुई है। 2 सेल बन गई, एक क्या बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल, जो यही आगे चल के क्या बना देगी, इंटेगुमेंट, जो ओव्यूल का लेयर है ना 2, और इसी में 2 इंटेगुमेंट बनता है, एक बनेगा आउटर और एक बनेगा इनर, है ना। और जो दूसरी वाली सेल है वो कहलाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यही इन्वॉल्व होगी मेगा स्पोर बनने में। तो अब हम इसको छोड़ दिए, अब इसको केवल पकड़ लिए। जब इसको पकड़े तो ये अब डेवलप होकर क्या बना देगी, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको क्या बोलेंगे, एमएमसी। बात समझ गए। अभी भी ये डिवाइड हुआ है, ग्रोथ अभी भी हम मियोसिस नहीं हुआ है, अभी भी 2n कंडीशन में है। अच्छा यहां से लेके यहां तक सारा कंडीशन क्या है, 2n। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करेगा मियोसिस के थ्रू, और क्या बना देगा, 4 टेट्राड बना देगा मेगा स्पोर के। मतलब ये डिवाइड करके 4 मेगा स्पोर बनाएगा। बात समझ रहे हो ना। और यहां पे क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। लीनियर क्यों कहलाता है, क्योंकि ऐसे एक सीधा लाइन में अरेंज होता है, इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। और ये अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि इसमें से जो 3 थे वो हो जाएंगे डीजेनरेट और केवल एक रह जाएगा फंक्शनल। अब ये जो एक है अब यही डेवलप करेगा। अब देखो यहां हो गया मियोसिस, अब जब यहां से डेवलप करेगा तो होता जाएगा माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, है ना। क्योंकि इसको ग्रोथ करना है, इसको ग्रोथ करना है, इसको अब मियोसिस नहीं करना है। तो अब देखो एक मेगा स्पोर बचा है, बात समझ आ रही, एक मेगा स्पोर बचा, 3 क्या हो गए, डिजेनरेट। अब ये डेवलप करेगा धीरे धीरे। अब देखो ये डेवलप किया, माइटोसिस हुआ, तो देखो ये क्या बन गया, 2 न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस पोल पे चले जाएंगे। अब ये पोल पे जाने के बाद ये यहां भी डिवाइड करेगा, 2 इसमें बन जाएगा, 2 इसमें बन जाएगा। और ये करते करते फिर देखो यहां पे देखो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर ये देखो ये अब ये 2 से मतलब 2 से 4 बना, फिर 4 से 8 बनेगा, और ये 8, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में।
ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज हो गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये मेच्योर एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। तो मेन जो फीमेल का गैमेटोफाइट है वो क्या है? एम्ब्रियो सैक। अब इसके ऊपर क्या रहेगा? ओव्यूल की लेयर, मतलब जो इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस और ये माइक्रोपाइलर इंड, चैलेजल इंड सब इसके अंदर रहेगा। लेकिन मेन फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। बात समझ गए? जैसे मेल में था प्लांट वाले, उसमें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर से, है ना, उसमें माइक्रो, पहले हम लोग क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोसेस से जो बना वो माइक्रोस्पोर कहलाया। वो धीरे धीरे डेवलप होगा, और डेवलप होकर 4 पोलन ग्रेन बना था। तो मेन उसका जो गैमेट था क्या था? पोलन। और इसका जो होगा क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो सैक। मतलब ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या? एम्ब्रियो सैक। मतलब मेन जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका रोल होगा? एम्ब्रियो सैक का। बात समझ गए ना? अब इसका डिटेल भी पढ़ना है कि जो ये सेल अरेंज होकर 3 इधर 3 इधर बनी है, उन सभी का नाम है। इसका कुछ और नाम है, इसका कुछ और नाम, सबका अलग नाम है। लेकिन अगर ये 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में बन गए तो पूरा क्या कहलाएगा? मेच्योर गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। किसी कोई दिक्कत? समझ में कुछ बात आया? अब देखो, अब आगे चलते हैं। यहां पे हमने बताया था कि मोस्टली जो ये मेगा स्पोर बनता है तो 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट। लगभग 90% मोस्ट ऑफ द केस में यही कॉमन है। क्या? 4 में से 3 क्या हो जाएगा? डिजेनरेट। लेकिन कुछ ऐसी रेयर स्पीसीज है जिसमें से 2 गायब हो जाते हैं, किसी में 3 गायब हो जाते हैं और किसी में 1 को गायब नहीं होते हैं। कुछ ऐसी रेयर स्पीसीज हैं, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि तुम लोग के उसमें आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बस जानकारी के लिए जान जाओ कि अगर 3 डिजेनरेट हो गया, 1 ही बचा है, वो कहलाएगा मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक। समझ बात आया? वो एनसीईआरटी में बात नहीं, एनसीईआरटी केवल मोनोस्पोरिक वाला दिया है, बाकी ये दोनों नहीं दिया। अगर 3 डिजेनरेट होगा, केवल 1 बचा है, क्या कहलाएगा? मोनोस्पोरिक टाइप का मेगास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब ये 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है पॉलीगोनम टाइप का, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, और एक होता है ओइनोथोरा टाइप का, जिसमें 4 न्यूक्लिएटेड और 4 सेल होते हैं। ये दोनों हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है और ये हमारे उसमें भी है। बाकी अगर मान लो 2 डिजेनरेट हो गया, 2 फंक्शनल है, तो ये कहलाएगा बाइस्पोरिक टाइप का। ये ऑनियन में पाया जाता है ना। मोस्टली सब में क्या होता है? मोनोस्पोरिक। कुछ रेयर केस हैं, जैसे ये वाला बाइस्पोरिक, किसमें? ऑनियन में। 2 डिजेनरेट होगा, 2 बचा रहेगा। और एक होगा टेट्रास्पोरिक, मतलब इसमें चारों क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा। ये क्या होता है? ये चारों मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं। ये बहुत कम है, इसको बस समझ लेना कि इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरिक टाइप का बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, लेकिन हमको एग्जांपल अभी याद भी नहीं है, तो कुछ होगा एग्जांपल, कुछ 1-2 होगा, तो याद नहीं है। लेकिन तुम लोग का बस ये नाम कभी कभी आया था कि बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक का मतलब क्या होता है ना। तो ये मोनोस्पोरिक वाला मेन है। और उसमें जो पॉलीगोनम टाइप का और ओनिथोरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से मोनोस्पोरिक का पूछेगा तो पूछेगा कि मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है, कैसा होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अभी कैसे होगा उसको हम लोग समझेंगे कि मतलब एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे होगा, उसको लोग समझते हैं अभी। और अगर ओइनोथोरा टाइप होगा तो ये इसमें 4 न्यूक्लियस और 4 सेल होगा। बात समझ में आ गई? ये मोस्ट कॉमन है। अब आगे चलें, किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे ये वही बात लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर इज द फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 आर डिजेनरेट। मतलब लगभग सब में क्या है? यही है। अब द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो हमने बात की वही बात लिखा है इसमें। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब अगर एक ही मेगास्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप का। अगर 2 से बनेगा तो बाइस्पोरिक, है ना, उसमें बनेगा। लेकिन हमको क्या? मोनोस्पोरिक का। अब देखो यहां पे, अब ये जो यहां पे ये डेवलप हुआ था एम्ब्रियो सैक, वो ये थोड़ा सा इसमें ऐसे कैसे कैसे डेवलप होगा, इसका ये थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। अब इसको हम समझाएंगे भी। देखो यहां 2 न्यूक्लियस, पहले 1 से 2 हो गया, फिर ये 2 से क्या हो गया? 4, फिर 4 से क्या हो गया? 8, और ये 8 होने के बाद ये इस तरह से ये अरेंज हो गए, है ना। ये इसका जो है कुल ऐसा पैटर्न क्या हो गया? अरेंज हो गया। अब यहां पे इसको एंटीपोडल सेल बोला गया, और ये वाला ऊपर वाला 2 सिनर्जिड है, एक सेल है, और इधर सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब ये अगला डायग्राम से और समझ में आएगा, यहां पे थोड़ा सा कम समझ आएगा, पहले यहां पढ़ लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड इनटू माइटोटिकली। देखो मियोसिस केवल जब
मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा बना है तभी मियोसिस हुआ है। उसके बाद अब जहां भी हो क्या होगा, माइटोसिस। बात समझ गए ना, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई दे आर मूव द अपोजिट पोल फ्रॉम द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। जैसे डिवाइड हुआ और पोल पे चला गया और जाके अपोजिट में सब बनना शुरू हो गया, है ना। अब द न्यूक्लियाई अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइम्स 4 न्यूक्लियस एंड 8 न्यूक्लिएटेड। पहले दो बार 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर 8 न्यूक्लियस बन जाएगा, है ना। स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दीज डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय द इमीडिएटली बाय द सेल वॉल, या मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर क्या, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये सेल वॉल डिवाइड होकर ये नहीं अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसके अंदर देखो यहां पे एक न्यूक्लियस था, 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, अब 8 से 16 नहीं होगा, वही अरेंज होगा, उसका अलग अलग नाम होगा। लेकिन ये जब मोस्टली सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो सेल भी डिवाइड हो जाती है, लेकिन इस केस में सेल डिवाइड नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। देखो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा नेचुरल बात है ना, क्योंकि इसको क्या बनना है, एम्ब्रियो सैक। हम लोग अभी इतना रिसर्च नहीं कर पाएंगे 8 और 16 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सबका अलग अलग कंडीशन है ना। मतलब इसका कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जब बहुत हायर लेवल पे जाएंगे, रिसर्च लेवल पे, तो कुछ चीजें इसको मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि हमें 8 और 16 यहाँ पे कहाँ डिवाइड करना, जहां पे सेल कंटिन्यू ग्रोथ करना है ना। इसको क्या करना है, इसको रोकना है ना। अगर ये सेल कंटिन्यू ग्रोथ करती रहेगी तो फिर ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। जो बनना है हमको उस पर रोकना है। तो ये अब नेचर ने ऐसी व्यवस्था बनाया कि ये रुक जाएगा, तो हम लोग इसको पढ़े हैं। बस समझ गए ना। अब जो सेल में ग्रोथ करना होगा वो सेल डिवाइड करेगी। बस समझ, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, जहां जहां पे ये मोनोस्पोर टाइप का होगा, ये वाला एम्ब्रियो, सब में ऐसे ही होगा। अब मोस्ट कॉमन यही है कि सब में लगभग क्या होता है, ऐसे ही होता है। बस समझ आ गई, कोई दिक्कत बताओ, बोलो बोलो, किसी कोई दिक्कत। आगे चले। ये देखो डेवलप होने के बाद, जब इसको डेवलप हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो इसमें बढ़िया दिखाई दे रहा, ये वही वाला है। यहाँ पे देखो, इसमें देखो अभी हम लोग दिखाएंगे, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड है। कैसे, देखो यहां दिखाई दे रहा होगा 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये 4, 5 और एक ऐसे है, देखो 6 है ना। और एक ये पूरी बड़ी वाली, तो ये पूरा बड़ी वाली है। ये वाली एक हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 सेल हो गया। तो और ये बीच वाला 7, तो 7 सेल। और देखो न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3 4 5, कहां गया, 6 7, और एक इसके अंदर भी रहेगा 8। तो क्या, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। बात समझ गया ना। अब इसका रीजन सबको समझ लो। देखो जो चैलेंजल एंड की ओर होगा, किधर, चैलेंजल एंड की ओर, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। यानी ये तीनों क्या कहलाएगी, एंटीपोडल सेल। बात समझ गए ना। अभी बात नहीं, अभी हमसे इधर बात समझो पहले, क्या कोई दिक्कत है बताओ। समझ नहीं आया, फिर से गिनो, रुक जाओ। देखो पहले हम सेल गिनते हैं। ये वाली 1 सेल, ये वाली 2 सेल, ये वाली 3 सेल, और ये वाली 4 सेल, और ये वाली 5 सेल, और एक ये इधर दिखाई दे रही है 6 सेल, और एक ये पूरा बड़ा वाला सेल, 7 सेल हो गया। अब न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3 4 5, ये न्यूक्लियस नहीं है, 6 7 8, कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। और यही मोस्ट कॉमन टाइप का है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक जब होने के बाद ऐसे बनेगा। अब इसका रीजन समझ लो। जो ये ऊपर वाला रीजन है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो चैलेंजल एंड की ओर, वो क्या कहलाएगा, तीनों क्या नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। बस याद रखना देनो, ये क्या कहलाएगा, एंटीपोडल सेल। और जो ये नीचे माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, इसमें ये जो दोनों बड़ी वाली सेल हैं, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये कहलाते हैं सिनर्जिड। और जो ये वाली ऐसे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एग सेल। एग वो बोल सकते हैं, या एग सेल भी बोल सकते हैं, है ना। और जो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस, ये बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, है ना। और ये पूरा जो बड़ा सा है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। बात समझ गए। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप गैमेट होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। अभी हम लोग अब जब इसका पढ़ेंगे आगे फर्टिलाइजेशन,
तो अगर ये बात समझे नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। इस सेल का पूरा एकदम रीजन समझना है ना, ये कैसे क्या क्या इसमें बने होते हैं। अब देखो डेवलप होने के बाद ये इसमें कुछ और बात लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन द लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब जब ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, सुनो ध्यान से, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तब उसके अंदर ये अलग अलग सेल बन के अलग नहीं होगी, बस इसी बीच में रहेगी, सबका अलग अलग क्या हो जाएगा नाम, है ना। ऐसा नहीं टूट के ये अलग चलेगी वो अलग चलेगी, ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा, हाँ बिल्कुल वो बेस में होगा ये। हाँ तो हमको उस, एक सेकंड रुको, सुनो ध्यान से। हमें क्या, अभी हम लोग वहां पे आए ही नहीं है ना ओब्यूल वाले पे, इसको एक्चुअली ये उल्टा कर दिया गया है। बात समझ गया ना, इसको क्या किया, उल्टा किया गया। तो हमें बस क्या ध्यान देना है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां से एंट्री होगी। बात समझ गए ना, माइक्रोपाइलर एंड से किसकी एंट्री होगी, पोलन ग्रेन की। हाँ ये फिलीफॉर्म बेटा, इसके ऊपर बस ये स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ये एक्चुअली इसका काम होता है, जिस समय मेल गैमिट आता है तो उसको गाइड करता है, आओ तुम्हारी दुल्हन कहाँ है, यहाँ। समझ गए ना, मतलब कहाँ फर्टिलाइजेशन, तो ये गाइड करता है ऐसे। अभी जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे डाउट फर्टिलाइजेशन तो उसमें ये समझ बात आएगी, बात क्लियर। तो ये गाइड करता है। ये एक्चुअली इसमें उल्टा, अभी इसको जब सज जाएगा ये पूरा तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे उल्टा ओब्यूल की तरह जो उसमें दिखाया हुआ था, समझ गए ना। तो ये अभी ऐसे है, तो ये क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक पढ़ा जा रहा है ना, तो अभी केवल इतना ध्यान देना कि नीचे माइक्रोपाइलर एंड है और इसमें ऊपर चलेजल एंड है। कभी कभी ये उल्टा हो सकता है, उसको उधर कर दो, इसको ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बस इतना ध्यान देना है कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर क्या होगा, सिनर्जिट, और चलेजल एंड की ओर क्या होगा, एंटीपोडल। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा बात। यहाँ पे देखो इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल, और देखो 3 सेल ग्रुप ऑफ माइक्रोपाइलर इन, जिसको एग अपरेटस, और इसमें 2 सिनर्जिट, एक सेल, वही सब बात में लिखा हुआ है। माइक्रो की तरफ जाएंगे तो फिलीफॉर्म अपरेटस होगा, इसके बाद ये जो ये लटक रहा है ऐसे, और चलेडिन में जाएंगे तो 3 होता है एंटीपोडल सेल, और बीच में एक होता है सेंट्रल सेल जो ये बड़ा वाला है, और इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। बस समझ गए ना। अभी बस केवल इसमें अभी इतना समझना है, पूरा एकदम अच्छे से ये होना, दिमाग में होना चाहिए, किधर सिनर्जिट है, किधर एंटीपोडल है, किधर पोलर है, क्योंकि सभी का काम अभी आएगा जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब। अगर ये बिल्कुल अगर मिस हुआ डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। बात समझ गया ना, क्योंकि वही तो आएगा फिर कौन किससे मिलेगा, तो डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है वो कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब ये बात पूरी क्लियर समझ में आएगी तब। अब किसी को कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट यही है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मोस्टली क्या है, यही है। अब जैसे देखो जब ये ओब्यूल बनेगा, ये तो पुराना वाला उसमें यहाँ पे आ गया है, जब ओब्यूल बनेगा तो ऐसे एक बार बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो डायग्राम, ये ओब्यूल का जो पहले बना था, अब यहाँ से देख लो सकते हो तुम लोग, ये देखो ये है, देखो ये लटक रहा है ना ऐसे, देखो ये क्या, ये कैसे लटक रहा है, ये ऐसे उल्टा है, इसको सीधा भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। तो जैसे देखो ध्यान समझो, कंफ्यूजन कोई ना होने पाए इसलिए हम यहाँ एक खुद ही बना के दिखा दे रहे हैं। देखो ये कुछ ऐसा, ये है एम्ब्रियो सैक, ध्यान समझो, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब इसमें देखो नीचे तरफ 2 सेल होंगी जो कि क्या कहलाएंगी, देखो यहां पे इधर 2 सेल, एक और एक इधर 2, और इसके ऊपर एक सेल होगी, इसको इधर क्या बोलते हैं, एक सेल, है ना। और बीच में यहां पे क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई ऐसे ऐसे, और 3 सेल होगी ऊपर, 1 2 और 3, है ना। तो अब इधर वाला जो एंड है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोपोलर एंड। लेकिन पहले देख लो, आप जानते हो, देखो यहीं से इसके वो निकलेंगे इंटेगुमेंट, ये एक ऐसा जाएगा, अरे यार चलो कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, ये यहां से ऐसा जाएगा, देखना ध्यान से, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, फिर एक दूसरा लेयर आएगा जो यहीं से ऐसे जाएगा, और ये ऐसे घूम के ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ओब्यूल। बस समझ गया ना। तो अब हाँ इस फॉर्म में होता है,
जो एक्चुअल होता है, हाँ अब देखो ये एक्चुअल इस फॉर्म में होता है, ये वाला जो होता है ये कहता है चला जा, और ये वाला क्या कहलाता है, ये है माइक्रोपाइलर इन। समझ गए? अब देखो जब भी एक स्वयं फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसे मेल गैमेट ऐसे आएगा और ये ऐसे एंट्री मारेगा इधर से, हाँ ये है ना, देखो दिखने ना ओपनिंग है। और ये वाली जो दोनों देखो, ये जो दोनों लेयर बनाए हैं, देखो ये वाली दोनों लेयर, ये है एक इनर इंटेगुमेंट है ना, ये वाली क्या है, इनर इंटेगुमेंट, और जो ये जो बाहर वाली बनी है इसके बाहर, ये कहलाएगी आउटर इंटेगुमेंट, और जो ये बीच में यहां सेल रहेगा ना वो कहलाएगा न्यूक्लियस। बात समझ गए ना? तो ये देखो ये ऐसे बनेगा। अब देखो ये दोनों सेल क्या है, ये वाले दोनों क्या है, ये सिनर्जिड, और ये वाली क्या है, ये एग सेल है या चाहे एग कह लो, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या कहलाएगा, पोलर मिडिल मतलब सेंट्रल सेल, और ये तीनों क्या कहलाएगा, एंटीपोडल सेल। बात समझ गए ना? ये तो था उसमें, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में देखो एक डायग्राम देखो ऐसे लटकता हुआ बना है। बात समझ गए ना? हमें बस उल्टा सीधा मतलब नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि चैलेंजल इंड की ओर क्या होगा और माइक्रोपाइलर इंड की ओर क्या होगा। और देखो अब ये जहां से जुड़ा होता है उसको हाइलम बोलते हैं, है ना, और जो ये बड़ा वाला होता है लटकता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूल बोलते हैं। बस समझ गए ना? तो ये अब जानते हो क्यों अलग बना है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें ये ऐसे होता है इस तरह, अब कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें ये ऐसे होता है, अब हाँ अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब कुछ ऐसे ही प्लांट जानते हो किसी में कुछ ऐसे भी होता है, ये ऐसे टाइप का, ये ऐसे टाइप का भी होता है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें हार्स शू शेप टाइप का होता है, ये ऐसे। ऐसा क्यों होता है? हाँ अब सबका फेस डिफरेंट क्यों है बताओ? क्योंकि सबके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अलग क्यों है? ये एक्चुअली क्या है ना, ये सब नेचुरल है ना, बस इसमें क्या हम लोग बस पढ़ेंगे कुछ कुछ में ऐसा होता है, पहले सब पढ़ाया पड़ता लेकिन अब केवल यही वाला टाइप का है, केवल इस टाइप का। समझ गए ना? जैसे बहुत सारे फ्लावर देखो ना, गुलाब का फ्लावर अलग होता है, गुलहड़ का अलग होता है ना, क्या बोलते हैं बगनवेलिया का अलग होता है ना, रोज का अलग होता है। समझ की बात को ना? तो ये सब अलग अलग होता है। अब कोई उसमें पूछे ऐसा क्यों होता है, ये तो ऊपर वाला ही बता पाएगा। बस समझ गया? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? ठीक, तो ये बात समझ में आई, ये कुछ ऐसा होता है। तो अब ये हम लोग ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, और ये भी पढ़ लिए, और ये भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना होगा? पॉलिनेशन। तो शुरू करें इसको कि ठीक है, कुछ बता दे रहे हैं अभी टाइम है 7:30, 5 मिनट बाकी, अभी 5-6 मिनट। पॉलिनेशन सब लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो, है ना, बचपन से, मतलब अभी बचपन ही है लेकिन अभी थोड़ा छोटा वाला बचपन। तो पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जो मेल गैमिट है जहां बनता है, हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा नोन एज क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो मतलब किसी भी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन किसी मेथड से, किसी भी एजेंट द्वारा या हवा द्वारा या पानी द्वारा यहां से निकल के दूसरे फ्लावर के, दूसरा मतलब फीमेल के स्टिग्मा पे जब पहुंचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब याद करो, ये प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट है कि पोस्ट का? प्री का। अरे अभी फर्टिलाइजेशन हुआ कहां, अभी तो तैयारी हो रही है ना, अभी तो शादी की तैयारी हो रही है। समझ गए ना? क्या बोले हो? अच्छा सुनो, तुम लोग, शादी एक दिन में होती है, तैयारी कितना होती है? बहुत दिन पहले, 1 महीने क्या 2 महीने पहले से शॉपिंग करना, बुआ को निमंत्रण देना, मौसी को बुलाना, घर पोतवाना होता है ना। शादी बस एक दिन में जयमाला फेंके, काम खत्म, भागो जल्दी से। तो ये भी देखो तैयारी लंबी होगी, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा जैसे पहुंचे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बस यही प्रोसेस एकदम सेम है। बस समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। अब देखो ये प्री फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप थे, एक था गैमिट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, एक होगा ट्रांसफर ऑफ गैमिट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट दोनों पढ़ लिए। अब ये क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ गैमिट है ना, यानी प्री फर्टिलाइजेशन का कौन सा ये टाइप है, ट्रांसफर ऑफ गैमिट। तो हो रहा है ना, देखो यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफर। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए या तो हवा ले जाए
या तो पानी ले जाए, या कोई इंसेक्ट ले जाए, या कोई और ले जाए, या ह्यूमन ही ले जाकर डायरेक्ट रख दे। बात समझ गया ना? ऐसा भी होता भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको हाइब्रेशन बोलते हैं। अपने जरूरत के अनुसार हम जहां चाहेंगे वहां डलवा दें। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, यहाँ से निकला हवा में उड़ के मतलब थोड़ा बहुत पहुंच गया, उसमें नहीं पहुंचेगा। जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन, उसमें देखने को मिलेगा। समझ बात आ रही ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, इसी बोलते हैं पॉलिनेशन। अब इसके बहुत सारे टाइप मिलेंगे पॉलिनेशन के, कि पॉलिनेशन कैसे होता है, कि मतलब एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन में दो कैटेगरी होता है, ऑटोगैमी, एक जिटेनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन अलग टाइप का है। बात समझ गए ना? तो हम ज्यादा क्लास अभी लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे अगली क्लास से पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पूरा इसके बारे में। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, आगे पॉलिनेशन और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाला जो बात आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।